लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। न्याय यात्रा के समापन पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे एक शुरुआत बताते हुए कहा कि यात्रा समाप्त नहीं, शुरू हो रही है। यात्रा के दौरान हमने देखा कि केवल 10 महीनों में सरकार नाकाम हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के रहते जनता खुद को असुरक्षित मान रही है और यह उनके चेहरों से झलक रहा है। दीपक बैज ने मुख्यमंत्री साय को बढ़ते अपराध के डिबेट करने की चुनौती भी दे डाली। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरोधपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार 6वां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुंचे और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया है, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले, जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार लोहारीडीह के गांव वालों ने न्याय की मांग की। लोहारीडीह के परिवार वाले आए, हमसे पूरे परिवार मिले, साथ में खाना भी खाए, अपनी दुख और तकलीफ भी बताए। साथ ही हमारा ये दोंदे कला संतोष पटेल के परिवार भी मिले। इस तरह से सरकार ने जितनी बर्बरता उन परिवारों के साथ की है, उन सारी परिवारों के साथ अन्याय की है, वो परिवार सब लोग आके हम कांग्रेस पार्टी हर तमाम लोगों से मिले और उन्होंने न्याय की मांग की। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि उन परिवारों की हक और लड़ाई के लिए, न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और लगातार हम जनता से मिलते रहे। सरकार की 10 महीने की नाकामी साफ जनता के चेहरे में झलक रहा था कि ये अपराध के खिलाफ गुस्सा, आक्रोश, जनता उदास और सरकार से उम्मीद जनता ने छोड़ दी है कि ये सरकार कि हमको सुरक्षा कर पाएगी। जनता ने पूरी उम्मीद छोड़ दी। उसी का नतीजा है कि लगातार जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते रहे, जैसे जैसे मेरा काफिला बढ़ता रहा, हमारी कारवां भी बढ़ते रही और ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, सम्मानित टीएस बाबा जी और तमाम हमारे सीनियर लीडर, पूर्व मंत्रियां, लगातार हमारे एक्स-एमएलए, हमारे एमएलएस, एक्स-एमएलए, तमाम सांसद और पूर्व सांसद साथी सब लगातार आते रहे और हमारे पदयात्रा को उन्होंने मनोबल बढ़ाते रहे और इनके आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हुई है। निश्चित रूप से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया। और ये सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं, अपराध रोकने की बात क्यों नहीं करते? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कौन रोकेगा अपराध? किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री की है, गृह मंत्री की है, सरकार की है या नहीं? पहले सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार कौन चला रहा है? सरकार कहां से चल रही है? सरकार किसके इशारे पे चल रही है? ये मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री के इशारे पे चल रही है या फिर ओपी चौधरी के इशारे पे चल रही है या गृह मंत्री के इशारे पे चल रही है या अरुण साव के इशारे पे चल रही है या और किसी के इशारे पे चल रही है। मुख्यमंत्री किसको जवाब देना चाहिए। इसलिए मैंने चुनौती दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को क्षमा यातना निकालना चाहिए। मैंने चुनौती दिया कि हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना नहीं हुई, हमारी सरकार में आदिवासियों के 200 घर नहीं जले, हमारी सरकार में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में रानी बोदली में 56 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे बच्चे लोगों के साथ अनाचार नहीं हुआ, हमारी सरकार में कलेक्टर ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में एसपी ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में 5 से 6 साहू समाज की बेटों की हत्या नहीं हुई,
हमारी सरकार में सतनामी समाज पर अत्याचार नहीं किए, हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजने का काम नहीं हुआ, और हमारी सरकार में किसी समाज के किसी साहू समाज के घर को नहीं जलाया गया, हमारी सरकार में इतनी अपराध नहीं बढ़ी। इसलिए अगर हमारी सरकार में अगर कलेक्टर ऑफिस, एसपी और जीएमएम घटी है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि ये सारी घटनाएं बस्तर से लेकर सरगुजा तक किसकी सरकार में घटी है, पहले ये मुख्यमंत्री बताए ये घटनाएं उनकी सरकार में घटी है या नहीं घटी है, ये पहले मुख्यमंत्री बताए। अगर उनकी सरकार में घटी है तो छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे पहले मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल को माफी मांगना चाहिए। मैं तो चुनौती दी है इस मुद्दे को अगर डिबेट करना है, पिछले 15 साल और 10 महीने, 15 साल बनाम 10 महीने उनका रिकॉर्ड लेके आ जाए, मैं भूपेश बघेल की सरकार की, टीएस बाबा सरकार की, चरणदास महंत की सरकार की मैं रिकॉर्ड लेके आऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जगह तय कर ले, समय तय कर ले, डेट तय कर ले, दीपक बैज किसी चाह चौरे में बुला ले, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं ना, मुख्यमंत्री नीचे से कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तय कर ले, मुख्यमंत्री साथ दीपक बैज डिबेट करने को तैयार है। क्या बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ में जब जब जनता के साथ अत्याचार करेगी, जब तक जनता के साथ अन्याय करेगी, कांग्रेस पार्टी सरकार साथ दो हाथ करने को तैयार है। अभी तो रुकिए जरा, अभी सब्र कीजिए। अभी तो मैंने कहा शुरुआत है, यात्रा का समापन नहीं हुआ है, यात्रा का विराम हुआ है। तमाम हमारे सीनियर नेताओं से आशीर्वाद लेंगे, फिर दूसरी निकलेगी। अभी अब जरा इंतजार करिए। अभी पर्याप्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाए, उनका आशीर्वाद रहा, माननीय चरणदास महंत जी उनका आशीर्वाद रहा, बाबा साहब यहीं खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए, अब इनका बराबर आशीर्वाद रहा, पूरे मंत्रियां, तमाम विधायक, तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम छत्तीसगढ़ नेता और सचिन पायलट जी, तमाम लोग का आशीर्वाद रहा। इसी वजह से और एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ पैदल न्याय यात्रा चले, इसलिए हमारा ये कार्यक्रम सफल रहा। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को तो क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। विधानसभा चुनाव 2018 के पहले जो वादे कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, उनमें से उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसके जवाब में 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। 5 साल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के विकास को रोका, जनता के साथ जो विश्वासघात किया, उसके लिए उन्हें क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, करुणा के पुजारी थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति में माल्यार्पण किए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और साथ ही साथ आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहे थे, उसका आज समापन भी है और आज सदस्यता भी यहाँ पर किए हैं। हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है सदस्यता अभियान, तो आज हम अपने हाथों से यहाँ पर सदस्यता भी अभियान भी चलाए हैं। कांग्रेस प्रदेश में न्याय यात्रा निकाली, आज समापन है, सचिन पायलट भी आए हुए हैं। अब उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28